दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको किस्त नंबर 53 के साथ खुश आमदीद कहता है। आज हमारा हर्फ से लफ्ज़ बनाने का तरीका है, वो है काफ। काफ कशिश, इसे काफ कशिश भी कहते हैं और इसे काफ अल्फी भी कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सीधा अलिफ, एक उल्टा अलिफ और नीचे बा का अंदाज, ये काफ कशिश बनती है। वैसे भी काफ के जो जोड़ने के जो अंदाज हैं वो कम अज़ कम 2 से 3 हैं। 3 में इसलिए कह रहा हूँ कि ये गोल जो काफ है, ये गुलई वाली, जिसे हम मुदव्वर कहते हैं, और इसका और नाम भी है, मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो ये गुलई वाली जो काफ है, गोल जो काफ है, ये काफ अलिफ, काफ लाम और काफ लाम अलिफ ला के साथ इस्तेमाल होती है। तो ये देखिए, ये काफ कशिश जो है, ये यानी कि 2 अलिफ जब मिलाकर लिखेंगे तो ये काफ बन जाएगी। और इब्तदा में जब ये कशिश वाली काफ जुड़ती है तो इसका अंदाज यही रहता है, इसकी कशिश 2 अलिफ इसके नुमाया रहती है, जबकि बाकी जो हरूफ हैं उनके अंदाज तकरीबन बदलते रहते हैं। और हाँ, इसको जुड़ने के लिए भी जब इसको जोड़ेंगे तो जगह के हिसाब से इसको तकसीम करेंगे। जहाँ जगह थोड़ी हो इसका सिरा गोल बन जाएगा और ऊपर कशिश आएगी, और जहाँ जगह वसी हो, बेहतर हो और सही अल्फाज की सेटिंग आ रही हो तो फिर इसको कशिश वाली लिखेंगे, जो मैंने लिख कर दिखाया है। और ये कशिश वाली काफ जो है, ये काफ बे के साथ, दाल रे के साथ, सीन स्वाद तोय ऐन फे काफ लाम वाव नून और हा और छोटी या के साथ इस्तेमाल होती है। देखें, ये मैं जीम भी भूल गया, जीम भी इसके साथ शामिल करनी है, वो भी कशिश में आएगी। कशिश वाले के साथ इसका जोड़ बनेगा। तो ये काफ कशिश जो है, मैं आपको लेकर जो दिखाया है यहाँ पर मार्कर के साथ, ताकि नुमाया तौर पर पता चल जाए। ये काफ अलिफ बे जीम और दाल और रा और सीन, अभी जो है ये जो आने वाली ये किस्त है और आने वाली किस्त में इन्हीं पर बात करेंगे, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। और काफ को अलिफ के साथ किस तरह लिखना है, ये भी मैं ये वजाहत के साथ आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये देखिए दायरा बनाया नीचे और अमूदी अंदाज में लकीर खींची। ये काफ और अलिफ का अंदाज और इसका जो कशिश, जो काफ कशिश लगाने का जो तरीका है, उल्टी अलिफ लगाने का जो तरीका, वो आप देखिए। पहले जो मैंने बनाया ये गलत है, अब ये लेटा हुआ बनाया, ये भी गलत है। ये देखिए, ज़रा गौर से देखिए, ये यहाँ रखना है, ये यहाँ बेहतर है, जो इस कोने से शुरू होगा। जब आप जहन में इसके बेहतर कुलिया समझकर लिखेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। ये देखें, ये काफ, इसे मुदव्वर भी कहते हैं, जो मैं आपको मैंने बता चुका हूँ, और इसको काफ बदरी भी कहते हैं। कौन सी? काफ बदरी। बदर का मतलब चाँद है। ये देखें, मैंने चकोर वाले खाने को तकसीम किया, पहले ज़रब और फिर जमा के क्रास लगाए, तो फिर ये आसानी से आप समझ सकते हैं कि अल्फाज को, हरूफ को इन खानों के अंदर किस तरह लिखें। ये आप ज़रा गौर से देखें कि ये जो मुदव्वर काफ अलिफ वाली है, इसे बदरी भी कहते हैं। तो मैंने इस खाने को तकसीम करके
آپ کو بتایا کہ تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے۔ یہ ایک خانے میں آپ 3 بھی لکھ سکتے ہیں، نیچے دائرہ ایک جیسا، اور پھر اوپر کشش کو آپ انداز کو ذرا غور سے دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں، یہ پھر میں آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں۔ یہ الف اوپر کی طرف کھینچا اور پھر یہ کشش یوں بنائی، ایک خانے میں 3 بن گئے۔ تو آپ نے اس کو ذہن میں جب تک کلیے کو، اصول کو نہیں بسائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ آپ دیکھیں مستطیل والا انداز، کیونکہ کاف کا انداز یہی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے با کا جوڑ، اور پھر اس کی کشش جو ہے یہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ اس کی کونے سے شروع ہوگی، نہ زیادہ بیٹھی ہوئی ہو نہ زیادہ اٹھی ہوئی ہو۔ یہ کاف اور با کا انداز یہ تھوڑا سا 70 سے اوپر آئے گا، تھوڑا سا 70 سے، یہ دیکھیں یہ کاف کشش، اور جو دائیں والی لکیر ہے اس کی بالکل برابر ہے۔ یہ دیکھیے میں یہ بنا کر دکھا رہا ہوں، یہ پھر دیکھیے یہ تھوڑا سا 70 کے اوپر، یہ تو یہ جب آپ کو سمجھ آنی چاہیے یہ خطاطی کے جو اصول ہیں، اور لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو اصول سیکھ گیا اس کو لکھنا بھی جلد آ جائے گا۔ تو اس کے لیے پریکٹس کی لمبی چوڑی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور آپ اس کے اوپر کشش نہ لگائیں تو یہ لام اور با بھی بنتے ہیں، یعنی کہ لام کا بے کے ساتھ جوڑ بنتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ایک خانے میں ایک لکھنا ہے، کاف اور با کا جوڑ۔ تو دوستو، گلزار ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔